जय हिंद। क्लास 12 मैथ्स में हम लोग अभी वेक्टर अलजेब्रा को पढ़ रहे हैं और पिछले दो वीडियो के माध्यम से हमने आप लोगों को बताया कि वेक्टर क्या होता है और इसके प्रकार क्या क्या होते हैं। इसके बाद वेक्टर के एडिशन का ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है और वेक्टर के एडिशन का जो प्रॉपर्टी है उन सभी बातों का डिस्कशन हमने पिछले वीडियो के माध्यम से किया है। यहाँ तक कि आपको यह भी बताया गया कि डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। तो आज हम लोग इन सभी जानकारियों पर कुछ प्रॉब्लम बनाने जा रहे हैं। अगर आप आर.एस. अग्रवाल के बुक में देखें वेक्टर अलजेब्रा को और उसमें जो पहला एक्सरसाइज होगा आपका, हालांकि हमारे बुक में एक्सरसाइज 1A लिखा गया है, हो सकता है आपके वेक्टर अलजेब्रा में आपका जो पहला एक्सरसाइज है वो कुछ और नाम से और भी नाम हो उसमें, तो देख लीजिएगा कि यही सब क्वेश्चन हम लोग इस एक्सरसाइज से सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रॉब्लम आपका दिया गया है, राइट डाउन द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर। आर.एस. अग्रवाल बुक में आप देखेंगे तो इसमें सबसे पहले आपको मैग्नीट्यूड निकालना है। तो यहाँ 4 प्रॉब्लम आपका दिया गया है जिसमें से हमने 2 प्रॉब्लम को लिया है और यह किस तरह से हम लोग इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं इस चीज़ की जानकारी हमने आपको पिछले वीडियो में ही दे दिया है। उम्मीद करते हैं कि आप वो सारे वीडियो को देख लिए होंगे। अब यहाँ पर ए का मैग्नीट्यूड निकालना है, वेक्टर ए का, तो सिंपल स्क्वायर रूट कीजिए। आई यूनिट वेक्टर का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर, जे यूनिट वेक्टर का कोफिशिएंट 2 है तो 2 का स्क्वायर, के यूनिट वेक्टर का कोफिशिएंट 5 है तो 5 का स्क्वायर लिखते हैं और यह 1 + 4 + 25 और यह स्क्वायर रूट ऑफ आपका 30 निकल जाता है। यही आपका मैग्नीट्यूड हो जाता है। ठीक उसी तरह से इस डी यू वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हैं। आई यूनिट वेक्टर का कोफिशिएंट √2 है तो √2 का स्क्वायर लिखिए, √3 का स्क्वायर लिखिए और प्लस माइनस √5 का स्क्वायर लिख दीजिए। हालांकि माइनस और प्लस जो है बाद में स्क्वायर के चलते वह प्लस में ही हो जाता है, वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है। तो यहाँ पर 2 होता है, ये 3 होता है और यह 5 होता है, जिसको हम लोग 10 स्क्वायर रूट ऑफ 10 लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन और यह 5 नंबर का क्वेश्चन, दोनों आपका सेम है। इसमें कहता है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए इक्वल टू दिस। अब हमको निकालना क्या है, यूनिट वेक्टर निकालना है। ये यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आपको याद होगा कि हम बताए थे कि ए वेक्टर, अगर ए पर हम कैप डाल दें तो यह यूनिट वेक्टर हो जाता है। और यूनिट वेक्टर कहने का मतलब यूनिट, किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हटा दीजिए तो वहाँ जो बच जाता है वो यूनिट वेक्टर होता है। अब इस वेक्टर ए का यूनिट निकालना है तो ए वेक्टर में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड को हटा दीजिए आप या डिवाइड कर दीजिए, तो आपका जो बच जाता है वही यूनिट वेक्टर होता है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए वेक्टर जो हमारा दिया गया है 3i यूनिट वेक्टर, 4j यूनिट वेक्टर, -5k यूनिट वेक्टर बाय, इसका मैग्नीट्यूड हम देखते हैं तो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए, 9 + 16 + 25, ये आपका हो जाता है 50 और इसको आप लिख सकते हैं 5√2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 3i यूनिट वेक्टर प्लस 4j यूनिट वेक्टर -5k यूनिट वेक्टर बाय 5√2 लिखेंगे और इसको आप और अच्छे तरीके से इस तरह से सजा के लिख सकते हैं, 4/5√2 j यूनिट वेक्टर -5/5√2 k यूनिट वेक्टर। अब यहाँ 5 अगर कैंसिल होता है तो कैंसिल कर दीजिए। अब जो भी वैल्यू आपको मिला यही आपका यूनिट वेक्टर हो जाता है। ध्यान रहे
कि यूनिट वेक्टर अगर निकालना है तो उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर देते हैं हम लोग तो हमारा यूनिट वेक्टर निकल जाता है। अब ये 4 नंबर जो है आप इस तरह के प्रॉब्लम को क्लास 11 में भी बना चुके हैं। अगर क्लास 11 में वेक्टर को पढ़े होंगे तो आपके टीचर निश्चित रूप से बताए होंगे ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर दिया गया है और आपको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर निकालना है। तो यहाँ पर जोड़ने का तरीका यही है कि जो भी x कंपोनेंट जितना है उसको एक साथ ऐड कर दीजिए। यहाँ पर x कंपोनेंट यानी i यूनिट वेक्टर का जो भी कोफिशिएंट है इस सभी को अगर हम ऐड करते हैं तो यह 0i यूनिट वेक्टर मिलता है। j का जो भी कोफिशिएंट है उसको ऐड करें 4 + 2 - 1 तो यह 5j यूनिट वेक्टर मिलता है। अब k यूनिट वेक्टर का जो कोफिशिएंट है उसको हम ऐड करें तो 7 + 1 8, 8 में 6 माइनस कर देंगे तो +2k। तो कुछ इसी तरह से हमको निकालना होता है a वेक्टर जोड़ प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर। आपको ऐसा भी दिया जा सकता है कि a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर आपको निकालिए। b के साथ हम स्केलर क्वांटिटी डाल दिए हुए हैं। तो इस तरह के प्रॉब्लम में क्या करेंगे, b को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो b को 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे a का वैल्यू i यूनिट वेक्टर प्लस 4j यूनिट वेक्टर माइनस 6k यूनिट वेक्टर है, अब प्लस 2b। तो यहाँ देखिए इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो -6i यूनिट वेक्टर, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो +4j यूनिट वेक्टर, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो +14k यूनिट वेक्टर। अब इसको ऐड कर देना है। यहाँ देखिए i का कोफिशिएंट जो भी है मिला देंगे तो -5i यूनिट वेक्टर, j का जो भी कोफिशिएंट है उसको भी मिला दिए तो 8j यूनिट वेक्टर हो गया। अब k का जो कोफिशिएंट है उसको भी मिला दिए तो यहाँ पर आपका +8k यूनिट वेक्टर आपका बन जाता है। तो इस तरह से बड़ी आसानी से प्रॉब्लम बना सकते हैं। ये सब प्रॉब्लम आप लोग बनाए भी होंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझने में दिक्कत नहीं होगी। और कुछ प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। इसमें क्या दिया गया है कि a आपका एक पॉइंट दिया गया है जो कि आपका -2, 1 और 2 दिया गया, और b एक पॉइंट दिया गया जिसका कोऑर्डिनेट आपका है 2 - 1 6, 2 - 1 और 6 दिया गया है। इसमें कहता है कि आर 2 गिवन पॉइंट, 2 पॉइंट आपको दिए गए हैं। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी। यह क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। तो ए बी के तरफ का डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले ये सोचें कि यह जिस कोऑर्डिनेट एक्सिस में है तो कहीं ना कहीं इसका ओरिजिन होगा। उसके बाद पोजीशन वेक्टर आप निकालिए इसका। यह ओ बी जो है आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी हो गया, जिसको आप 2i यूनिट वेक्टर -1j यूनिट वेक्टर प्लस 6k यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं। हालांकि यहाँ 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखा जाए कि उसके बाद पोजीशन वेक्टर हम a का निकालते हैं। a का स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, यहाँ पर थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है ना। स्ट्रेट लाइन आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। ये पोजीशन वेक्टर आपका OA, ये आपका OA है, और जिसको हम लिख सकते हैं क्या, -2i यूनिट वेक्टर प्लस j यूनिट वेक्टर प्लस 2k यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं। इसमें देख रहे हैं कि ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है और ए बी का ये डायरेक्शन है। तो ट्रायंगल लॉ हमको क्या कहता है, ट्रायंगल लॉ कहता है कि इस ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर को हम लिख सकते हैं ओ बी वेक्टर, है कि नहीं। देखिए इसका डायरेक्शन, इसका हेड, इसका टेल और ये डायरेक्ट
ए ओ से लेकर बी तक पहुंचा हुआ है एक ही डायरेक्शन में, यह 2 डायरेक्शन में। तो जितने भी इधर 2 डायरेक्शन, 3 डायरेक्शन, 4 डायरेक्शन जो भी मिले, सबका सम जो है तो होगा ये इस एक डायरेक्शन के बराबर होगा। तो ट्रायंगल लॉ हमारा यही कहता है। अब देखिए इस ए बी को आप क्या लिख सकते हैं, इस ए बी को लिख सकते हैं ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ओ बी देखिए आपका है इतना, जो कि 2i यूनिट वेक्टर माइनस जे यूनिट वेक्टर प्लस 6k यूनिट वेक्टर, अब फिर माइनस ओ ए, तो माइनस यहाँ पर अगर डालते हैं तो यह प्लस 2i यूनिट वेक्टर मिलता है। यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई किए तो माइनस जे यूनिट वेक्टर, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई किए तो माइनस 2k यूनिट वेक्टर। अब इसमें जो जो आई वेक्टर का कोफिशिएंट है यूनिट वेक्टर का, उसको एक जगह कर लेना है। तो 2 + 2 ये आपका 4i यूनिट वेक्टर हो गया। जे और जे दोनों माइनस में है, तो -2j यूनिट वेक्टर। k और k देख रहे हैं, यहाँ +6 है, यहाँ -2 है, तो +4k यूनिट वेक्टर लिखेंगे। ये आपका ए बी वेक्टर निकल गया। अब ए बी का यूनिट वेक्टर हमको निकालना है, तो क्या करेंगे, ए बी वेक्टर में हम ए बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। तो 4i यूनिट वेक्टर -2j यूनिट वेक्टर प्लस 4k यूनिट वेक्टर तो लिखेंगे ही, और इसको डिवाइड कर देंगे, इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो 4 4 जा 16, 16 4 16 दूना 32 4 36 36 हो जाएगा आपका। तो इस तरह से हमको ए बी जो है, ए बी यूनिट वेक्टर जो है मिल जाता है 4i यूनिट वेक्टर -2j यूनिट वेक्टर प्लस 4k यूनिट वेक्टर बाय 6 मिल जाता है। 36 का स्क्वायर रूट जो है, इसका वैल्यू 36 हो जाएगा, और 36 का स्क्वायर रूट जो है 6 हो जाएगा। अब इसको हम 4/6 i यूनिट वेक्टर -2/6 j यूनिट वेक्टर प्लस 4/6 k यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं। और यह आपका 2 और ये 3 टाइम्स में 1/3, और यह आपका 2/3, यानी कि 2/3 i यूनिट वेक्टर -1/3 j यूनिट वेक्टर प्लस 2/3 k यूनिट वेक्टर। तो इसी तरह से हम लोग निकालते हैं। मुख्यतः आपको समझना है कि किस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। आपको प्रोसेस सीखना है। हो सकता है कि कहीं थोड़ी सी मिस्टेक हो गया हो। तो आगे अब हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें कहता है कि फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए हुज मैग्नीट्यूड इज 4 यूनिट। तो इसमें ये जो प्रॉब्लम है, आपको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कहता है कि ए वेक्टर के डायरेक्शन में एक वेक्टर आपको निकालना है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, 7 नंबर, ए वेक्टर दिया गया है आपका 6i यूनिट वेक्टर -2j यूनिट वेक्टर प्लस 3k यूनिट वेक्टर। अब इस ए वेक्टर का जो भी डायरेक्शन है वही इस दूसरे वेक्टर बी का भी डायरेक्शन है, और यह कह रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड जो है आपका 4 दिया गया है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हमको क्या करना है कि इस ए का यूनिट वेक्टर निकाल लेना है। तो इसको 6i यूनिट वेक्टर -2j यूनिट वेक्टर प्लस 3k यूनिट वेक्टर बाय 6 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर लिखेंगे। ये 6 6 36 होता है, ये आपका हो जाता है 4, और ये होता है 9 49 49 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपका 7 मिलेगा। अब देखिए ए यूनिट वेक्टर को आप लिख सकते हैं 6i यूनिट वेक्टर -2j यूनिट वेक्टर प्लस 3k यूनिट वेक्टर बाय 7 लिख सकते हैं। तो चलिए इसको हम छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर समस्या क्या है कि ए और बी का दोनों का डायरेक्शन हमारा सेम है। तो ए का डायरेक्शन अगर सेम है बी के डायरेक्शन का, तो निश्चित रूप से ए यूनिट वेक्टर और बी यूनिट वेक्टर, यानी ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, दोनों आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इस कंडीशन में ए यूनिट वेक्टर
और बी यूनिट वेक्टर, जबकि बी यूनिट वेक्टर को हम बी वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर लिख सकते हैं। अब देखा जाए बी वेक्टर बाय इसका मैग्नीट्यूड हमको 4 दिया गया है, तो 4 यहाँ पुट कर दिए, और ये बी यूनिट वेक्टर ए यूनिट वेक्टर के बराबर होगा चूंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। और ए यूनिट वेक्टर हमको दिया गया है 6/6i यूनिट वेक्टर माइनस 2j यूनिट वेक्टर प्लस 3k यूनिट वेक्टर बाय 7 दिया गया है। अब बी वेक्टर आपको निकालना है तो 4 को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 4 जा 6 चौके 24, 24/7 i यूनिट वेक्टर माइनस 4 2 जा 8 j/7, ये हो गया आपका। अब 4 3 जा 12 प्लस 12/7 के यूनिट वेक्टर। तो इस तरह से हम लोग इसका डायरेक्शन बी का जो है डायरेक्शन ए के तरफ है, और जिसका मैग्नीट्यूड अगर आप निकालेंगे इसको सॉल्व करके तो यह मैग्नीट्यूड आपका 4 निकलेगा। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर आप निकालेंगे तो ये आपका 1 निकलेगा। क्लियर है। और यहाँ पर ये कहता है कि दोनों यूनिट वेक्टर दोनों को डायरेक्शन सेम है, तो डायरेक्शन सेम है तो यूनिट वेक्टर हम दोनों का निकालेंगे तो दोनों एक के बराबर ही होगा। तो इसलिए ये आपका ए यूनिट वेक्टर जो है बी यूनिट वेक्टर के बराबर होता है। क्लियर है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन उठाते हैं। इसमें कहा गया कि फाइंड द डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। तो याद होगा आपको कि हमने आपको पिछले ही वीडियो में बताया था कि डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। अब यहाँ पर कोई भी एक वेक्टर जो दिया गया है उसी से हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो क्या होता है। अब जैसे देखिए कि ये आपका एक वेक्टर दिया गया है, इसमें जो भी 6 हैं, 2 हैं, -2 हैं और 3 हैं, 6 -2 और 3, ये आपका डायरेक्शन रेशियो कहलाता है। डायरेक्शन रेशियो कहलाता है। अगर हम इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो वो आपका डायरेक्शन कोसाइन हो जाता है। तो देखिए फिर से एक बार समझते हैं। इसमें फाइंड द डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर्स ज्वाइनिंग 2 1 -2, तो 2 1 और -2, इसके बाद 3 5 -4 या 3 5 -4 इसका डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहली बात है कि पोजीशन वेक्टर हम b का लेंगे तो क्या हो जाएगा, ओ बी वेक्टर जो हो जाएगा आपका 3i यूनिट वेक्टर माइनस +5j यूनिट वेक्टर -4k यूनिट वेक्टर। ओ बी वेक्टर जो है ओ ए वेक्टर जो है ये आपका हो जाएगा 2i यूनिट वेक्टर प्लस j यूनिट वेक्टर -2k यूनिट वेक्टर हो जाएगा। अब ट्रायंगल लॉ हमको क्या कहता है कि इस ए बी को भैया आप लोग निकाल सकते हैं, ए बी को कैसे, ओ बी माइनस ओ ए करके। क्लियर है। तो यहाँ बार बार अब ट्रायंगल बनाना नहीं है आपको, डायरेक्ट आप डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन जिधर जा रहा है उसमें जो है पहले वाले को माइनस कर दीजिए। समझ गए। बार बार फिगर बना के दिखाने की जरूरत नहीं है। अब इसमें हम क्या करेंगे, 3 में 2 माइनस करेंगे तो i यूनिट वेक्टर बचेगा। 5 में j, 5 में 1 माइनस करते हैं तो +4j यूनिट वेक्टर बचता है। अब -4 अब -2 तो +2 हो गया, तो -2k यूनिट वेक्टर आपका मिलता है ए बी आपका वेक्टर। अब इसका डायरेक्शन रेशियो लिखना है। डायरेक्शन रेशियो लिखने के लिए सिंपल आप i का कोफिशिएंट उठा लीजिए, j यूनिट वेक्टर का कोफिशिएंट ले लीजिए और k यूनिट वेक्टर का कोफिशिएंट ले लीजिए। यही आपका डायरेक्शन रेशियो हो गया। डायरेक्शन रेशियो हो गया। अब डायरेक्शन कोसाइन अगर निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन, तो यह आपका 1 बाय इसका मैग्नीट्यूड
1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये 1 बाय 1 का स्क्वायर 1, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, तो 16 4 20 1 21, रूट अंडर 21 आपको मिल जाता है। तो ये डायरेक्शन कोसाइन, एक डायरेक्शन कोसाइन हुआ जिसको L से डिनोट करते हैं। अब फिर दूसरा डायरेक्शन कोसाइन जो है आपका, दूसरा डायरेक्शन कोसाइन 4 बाय रूट अंडर 21, और तीसरा डायरेक्शन कोसाइन -2 बाय रूट अंडर 21, यानी पहला डायरेक्शन कोसाइन 1 बाय रूट अंडर 21 हो जाएगा। इसको L कहते हैं, इसको M कहते हैं, इसको हम लोग N कहते हैं। अगर L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर आप करेंगे तो ये निश्चित रूप से 1 ही होगा, यानी कि किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर लीजिए, उसका यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए, और यूनिट वेक्टर में जो आपका कोफिशिएंट आया i j k का, वो सारा जो होता है डायरेक्शन रेशियो होता है। तो इस तरह से हम लोग कुछ प्रॉब्लम को अभी तक सॉल्व कर चुके हैं, और उतने ही प्रॉब्लम को हमने इस वीडियो में सॉल्व किया है जितना थ्योरम्स हम लोग पढ़ चुके थे, जितनी जानकारियां हम लोग को बेसिक जानकारियां हो गई थी। अब अगले वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे सेक्शन फार्मूला, और सेक्शन में इंटरनली एक्सटर्नली डिवीजन को समझेंगे, और उससे रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम को बनाएंगे। और वह प्रॉब्लम जो है आपको इसी एक्सरसाइज में, कहने का मतलब कि RS अग्रवाल बुक में जो वेक्टर अलजेब्रा है उसका जो एक्सरसाइज 1 है, उसमें आप क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, ये चारों प्रॉब्लम जो है आपका सेक्शन फार्मूला पर डिपेंडेंट है। और इसमें हम लोग दो तरह के सेक्शन, एक एक्सटर्नली और दूसरा इंटरनली होता है। हालांकि इसको आप लोग क्लास 10 में भी पढ़ चुके हैं सेक्शन फार्मूला को, और अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर का एप्लीकेशन करके पढ़ने जा रहे हैं, तो इसलिए इसे समझना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो उसके लिए हम लोग एक सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम देता हूँ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।